बंकर में छिपे हुए हैं जेलेंस्की। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की बंकर में छिपे हुए हैं और बंकर में रहकर वो युद्ध को लड़ने की रणनीति बना रहे हैं। खबर यह है कि दिन का एक बड़ा हिस्सा वो युद्ध की प्लानिंग में ही लगे रहते हैं। फिलहाल जेलेंस्की जो है वो बंकर में है। इससे पहले कई बार ये कहा गया था कि वो यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन फिर उनकी तरफ से बार बार ये बात दोहराई गई कि वो यूक्रेन छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं हैं। फिलहाल खबर यह है कि वो एक बंकर में हैं और दिन का बड़ा हिस्सा वो युद्ध की प्लानिंग में ही बिताते हैं। किस तरह से इस युद्ध को लड़ा जाए, रणनीति कैसे बनाई जाए। आपने हाल ही में देखा रूस के बेलगोरोद में जो तेल डिपो था वहां पर यूक्रेन की तरफ से हमला किया। अब तक आप देख रहे थे कि रूस हमले कर रहा है, अब आप ये भी देख रहे हैं कि यूक्रेन की तरफ से रूस अलग अलग हिस्सों में भी अटैक किए जा रहे हैं। यानी कि जेलेंस्की इस युद्ध को हारने के लिए, सरेंडर के लिए तैयार नहीं है। वो इस युद्ध को लड़ना चाहते हैं और वो दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि नुकसान सिर्फ यूक्रेन का नहीं होगा, नुकसान रूस का भी होगा। और जब वो रूस का नुकसान करते हैं तो उसके वीडियो जारी करते हैं, पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि यूक्रेन की सेना को कमजोर समझने की भूल ना की जाए। यह युद्ध लंबा चल सकता है। युद्ध के बीच जेलेंस्की बंकर में है और खबर यह है कि दिन का एक बड़ा हिस्सा, जो जानकारियां हैं उसके मुताबिक 22 घंटे वो दिन के अपने रणनीति बनाने में बिता रहे हैं। पूरे दिन में 2 घंटे ही सो रहे हैं। हर चौथे दिन बंकर से वो बाहर आते हैं, हालात का जायजा लेने के लिए वो बंकर से बाहर निकलते हैं और फिर वो बंकर में छिप जाते हैं। क्योंकि जिस तरह से बमबारी हो रही है, जिस तरह से अटैक हो रहे हैं, एयर स्ट्राइक की जा रही है, जेलेंस्की की जान को भी खतरा है और ऐसे में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए वो बंकर में ही रहते हैं। जानकारी ये है कि 4 दिनों के बाद वो बाहर आते हैं स्थिति का जायजा लेने के लिए, बाहर हालात को समझने के लिए, और फिर बंकर में ही चले जाते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने देश के पूर्वी हिस्सों में हालात बेहद मुश्किल होने का दावा किया है। जेलेंस्की के मुताबिक रूस की सेना खार्किव की तरफ तेजी से बढ़ रही है। रूस बड़े हमले की तैयारी में, यूक्रेन भी रूस की सेना पर पलटवार करने के लिए तैयार है। हम भीतरी और बाहरी संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति का यह बयान है। В ході нашої країни ситуація залишається вкрай складною. Російських військових наганяють на Донбас, на Харківський напрямок також. Вони готуються до нових потужних ударів. Ми готуємось до ще більш активної оборони. Використовуємо всі можливості, як внутрішні, так і зовнішні. В сході нашої країни ситуація залишається вкрай складною. Російських військових наганяють на Донбас, на Харківський напрямок також. Вони готуються до нових потужних ударів. Ми готуємось до ще більш активної оборони. Використовуємо всі можливості, як внутрішні, так і зовнішні. अगली बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन के एयर स्ट्राइक के बाद रूस ने भी पलटवार किया। रूस ने यूक्रेनी सेना पर एक बड़ा हमला किया। यूक्रेन के सैन्य अड्डे पर क्रूज मिसाइल दागी गई है। ओनिक्स क्रूज मिसाइल से रूस ने हमला किया है और इस हमले में यूक्रेन के 40 सैनिकों की मौत का दावा रूस ने किया। इससे पहले आपने देखा था कि यूक्रेन ने रूस के बेलगोरोद में एक तेल डिपो को निशाना बनाया था और फिर उस वीडियो को जारी कर दुनिया को दिखाया था कि रूस को किस तरह से नुकसान हो रहा है। अब उसी पर पलटवार रूस ने भी किया है। अपनी क्रूज मिसाइल ओनिक्स का इस्तेमाल किया है रूस ने और यूक्रेन पर अटैक किया। तस्वीरें देखिए। पहले कल की एक तस्वीर जहां पर रूस के बेलगोरोद में एक तेल डिपो पर यूक्रेन ने एयर स्ट्राइक की। वो तेल डिपो पूरी तरह से तबाह हो गया, उसमें आग लग गई और इसी पर पलटवार अब रूस ने किया है। अपनी ओनिक्स क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया, यूक्रेन के एक मिलिट्री बेस को निशाना बनाया और वहां पर 40 सैनिकों की मौत का दावा रूस की तरफ से। ये यूक्रेन का सैन्य अड्डा है जहां पर एक क्रूज मिसाइल दागी गई है। इससे पहले यूक्रेन ने रूस के बेलगोरोद में एक तेल डिपो पर अटैक किया था।
माना यह जा रहा है कि यूक्रेन के अटैक के बाद ये पलटवार रूस की तरफ से किया गया है। यूक्रेन की राजधानी कीव से कुलदीप मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कुलदीप, अब खबर यह है पुतिन को बाइडेन की ललकार, रूसी सीमा के पास अमेरिकी न्यूक्लियर बॉम्बर्स, स्वीडन में घुसपैठ के बाद पुतिन को चेतावनी। रूस के हमले में 38 दिन से यूक्रेन में तबाही जारी, रूसी विमान यूक्रेन में आग बरसा रहे हैं। ताबड़तोड़ अटैक में शहर शहर खंडर में तब्दील हो रहे हैं। हर तरफ तबाही और बर्बादी के निशान। यूक्रेन के बहाने सुपर पावर अमेरिका और रूस भी आमने सामने हैं। अमेरिका के बम वर्षक विमान रूस की सीमा पर उड़ान भरते देखे गए हैं। न्यूक्लियर बॉम्बर की ये उड़ान पुतिन के लिए बड़ी वार्निंग है। रूस के पास अमेरिका के ये आग उगलने वाले विमान ऐसे समय देखे गए हैं जब रूस ने परमाणु हथियारों से लैस बॉम्बर्स को स्वीडन की ओर भेजा था। दावा है कि पुतिन के 4 लड़ाकू विमानों ने बाल्टिक के ऊपर गोटलैंड की ओर उड़ान भरी। इसमें 2 सुखोई Su-24 बॉम्बर्स और 2 सुखोई Su-27 लड़ाकू विमान शामिल थे। खबरों के मुताबिक बॉम्बर्स परमाणु हथियारों से लैस थे। यूक्रेन युद्ध को देखते हुए एयरफोर्स अलर्ट पर है। स्वीडन नेटो का सदस्य देश नहीं है, लेकिन स्वीडन की सेना कई बार नेटो देशों की सेना के साथ सैन्य मिशन में हिस्सा ले चुकी है। अब स्वीडन में घुसपैठ के लिए जिस तरह से बाइडेन ने पुतिन को आंख दिखाई है, ऐसे में जंग भीषण युद्ध की ओर बढ़ रही है। ब्यूरो जी मीडिया। इनके अज़ोस्ताल पर हमला किया गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया है और वीडियो जारी करके बताया इस तरह से यूक्रेन के रॉकेट सिस्टम को नष्ट किया गया है। और इसी तरह की वीडियोस पहले देते रहे जहां पर यूक्रेन के अलग सैन्य ठिकानों को, मिलिट्री बेस को तबाह किया गया है ताकि सैन्य उपकरणों को नष्ट किया जा सके, जो हथियार हैं उसे नष्ट किया जा सके और यूक्रेन की सेना को कमजोर किया जा सके। किस तरह से यूक्रेन के अज़ोस्ताल पर यह हमला हुआ। यूक्रेन के कीव से कुलदीप मेरे साथ जुड़े हैं। कुलदीप का एक बार फिर से रुख करते हैं। कुलदीप, अब तक हम देख रूस यूक्रेन युद्ध में दोनों से चल रहे बमों और मिसाइलों को तो आपने देखा है, लेकिन इस युद्ध में चल रहे वीडियो वॉर पर आपने ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि ये ऐसी लड़ाई है जो आपकी आंखों के सामने चल रही होती है, लेकिन आपका ध्यान नहीं जाता। वीडियो में फिलहाल यूक्रेन रूस से थोड़ा आगे है, क्योंकि वो जंग के हर दिन एक नया वीडियो जारी कर ये बताने की कोशिश करता है कि रूस उससे जीत नहीं सकता। अब इस वीडियो को ही देख लीजिए, जिसमें यूक्रेन ने रूस के टैंकों पर कब्जा करने और उसके हथियारों को नष्ट करने का दावा किया है। यही नहीं, यूक्रेन रूस के टैंकों पर कब्जा करने का दावा करता रहा है। हाल ही में ऐसा एक और वीडियो यूक्रेन की ओर से जारी किया गया है। अब ये वीडियो देखिए, जिसमें आपको एक हेलीकॉप्टर का मलबा दिखाई देगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यह हेलीकॉप्टर पूरी तरह से तबाह हो गया है। इस वीडियो में यूक्रेन ने दावा किया है कि उसके एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल ने रूसी हेलीकॉप्टर Mi-28N को निशाना बनाया था और इस मिसाइल अटैक के बाद हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा टूटकर गिर गया, लेकिन हमले में हेलीकॉप्टर के दोनों पायलट बच गए। हालांकि यूक्रेन के ऐसे प्रोपेगेंडा वीडियोस का रूस पर सभी असर नहीं हुआ है और वो लगातार यूक्रेन की जमीन पर आगे बढ़ रहा है। यूक्रेन पर हमले करने में वो किसी भी तरह की नरमी नहीं दिखा रहा है। हमला चाहे मिसाइलों से हो या फिर लड़ाकू विमानों से, रूस यूक्रेन में हर कदम खूब रख रहा है, क्योंकि उसकी सेना को भी पता है कि अगर लापरवाही दिखाई तो अगले कदम पर ही मौत हो सकती है। Военнослужащие Российской ब्यूरो Федерации रिपोर्ट जी मीडिया।